देखिए अभी मैं सुल्तानगंज स्टेशन पर हूँ, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कांवर कैसे बनाई जाती है। ये आप ही बेच रहे हैं कांवर क्या? कितना का दिए हैं? 150 का एक हो। ये पूरा का कैसे पटा पूरा? देखिए आप लाइव कांवर बनते हुए देख रहे हैं। तो अभी इसमें कपड़ा ठोका जा रहा है। ये कहाँ से लाते हैं? कितना का ये आता है? आप लोग को कितना का पड़ता है? हैं? कितना? 30 रुपया मात्र। तो कांवर जो बना के 150 ना, बना के। तो 150 का कांवर, और इसका वजन हमको लगता है 2 किलो होगा, है ना? ये कच्चा बांस है क्या? कच्चा बांस है अभी, और इसका वजन लगभग मेरे ख्याल से 2 किलो होगा। और कांवर देखिए बनाए जा रहे हैं, भैया कांवर बना रहे हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? आप लोग कहाँ से आते हैं? सुल्तानगंज में ही। तो ये जो बांस है इसको खरीदते होंगे ना? कितना का पड़ता है एक पूरा बांस? एक पूरा बांस कितना का पड़ता है? 260-270 ना। तो एक कांवर पर जैसे 150 का दिए तो कितना बचेगा आपको? बस। अरे कुछ और लाभ लीजिए, मेला का समय है तो क्या हम तो बोलेंगे 200 में बेचिए भाई। कम लगाएंगे ना। हाँ। और ये सब जो है कांवर में लगाने के लिए ना, कितना कम में लगाएगा ना। हाँ। इसमें पकड़िए तो इसको। ये शिव जी है, यहाँ पे ओम बना हुआ है। ये देखिए नंदी का घंटा, इसको भी जोड़ा जाएगा इसमें। अब देखिए वो लैस को इस किनारे से और इस किनारे तक ये अभी लपेटा जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं लाइव बनते हुए। ये क्या बेचता है अभी? कितना का है वो? कितना का है वो? 5 का एक हो? 2 हो? लेंगे ना? अरे लेंगे ना भाई, हम वैसे पूछे। हम कांवड़िया थोड़े हैं। कांवड़िया नहीं है भाई, कांवड़िया नहीं है भाई। मैं तो ले लेते हैं, ले लेते हैं। कांवड़िया नहीं है भाई। अरे नहीं लेंगे कांवड़। अरे कांवड़िया को ना बेच रहे 2 टका। अच्छा दे दे, चल ले लेते हैं। इसका मन रखने के लिए खाली 2 रुपया ना ले लेते हैं। रुक, हमको इसको देखने दो। देखिए पूरा इसने लपेट दिया।
जहाँ कपड़ा ठोका है वहाँ पर उसने दूरी को बढ़ा दिया लेस की, और फिर से जैसे इधर इसने पूरा इससे ढक दिया है वैसे ही उधर भी ढक देंगे। देखिए इसने इस तरफ भी लगभग पूरी तरह से लेस से ढक दिया है, और इसके बाद इसमें ये सब फूल लगाएंगे या शिव जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ लगाते हैं वो लगाएंगे। तो उधर भी बनाई जा रही है। तो देखिए ये पूरा हो गया। वहाँ पर कील ठोकी जा रही है। कील ठोक दिया इसने। अब जो है इसमें जो फूल पत्तियाँ हैं वो लगाई जाएंगी। देखिए उसमें पेंच उसने फंसाया है। पहले उसने कांटे से उसमें छेद किया और फिर पेंच वाली कांटी या पेंच वाली हुक उसमें उसने फंसा दी। सेम इधर भी किया जाएगा। तो इधर भी फंसा दिया इसमें। और अब देखिए नाग और त्रिशूल और त्रिशूल डमरू ये सब इसमें लगाए जाएंगे। कांवर को अच्छे तरीके से सजाया जाएगा। और इसी पर मेरा एक आग्रह ये रहेगा कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित कीजिए आप। अब देखिए सारा चीज़ इसने निकाल लिया है और अब इसे ठोकते जाएंगे, मतलब कांवर में सजाते जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले नाग को इसने ठोक दिया है। आप जानते हैं कि शिव जी के गले में नाग होता है, तो इसी को दर्शाता ये। और अब ये अगरबत्ती खोसने के लिए ये लगाई जा रही है। अब देखिए शिव जी की एक छोटी सी प्रतिमा है, वो प्लास्टिक की, उससे लगाया जा रहा है। लगा दिया गया। और अब त्रिशूल, शिव जी का जो अस्त्र है त्रिशूल, वो लगाया इसमें। अब इधर एक और बनाई जाएगी। हम पीछे चले जाते हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं।
तो जैसा इधर इसने लगाया है सेम इसी तरह इस तरफ भी लगाया जाएगा। सबसे पहले नाग, फिर धूपदानी और प्लास्टिक लीजिएगा। तो अगरबत्ती पहुँचने के लिए उसने लगा दिया है। अब जो है शिव जी की छोटी सी प्लास्टिक की मूर्ति लगाई गई। शिव, पार्वती और नंदी हैं। और इधर भी एक बनाई जा रही है पैरेलली। और अब अंत में त्रिशूल जैसे इस और इसने लगाया था वैसे ही उस और। अब देखिए इसमें रस्सी लगाई जाएगी। ये रस्सी लटकती है दोनों तरफ। उसमें पानी जल भरकर उसमें रखा जाता है, जल का कलश। तो वही ये लगाएंगे अब ये। तो गांठ बांध दी इसने और दूसरी गांठ चार छेद बनाए गए हैं इसमें और चारों से रस्सी को आर पार किया जाएगा, गांठ बांधी जाएगी और फिर इसे कांवर से बांधा जाएगा। तो ये एक गांठ और लगा दिया इसमें, देखिए। उसी तरह से जो उस और 2 छेद हैं उसमें भी सेम इसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। तो ये एक देखिए तैयार हो गया। इसी तरह से एक और तैयार किया जाएगा।